हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. See figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is. Here we have given a figure with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is free body diagram. तो जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है बेसिकली हम ये इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले टोटल फोर्सेस को हम यहाँ पे कंसिडर कर पाएं, और यहाँ पे जो नेट फोर्सेस है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके जो भी वहाँ पे एक्सेलरेशन या टेंशन या फोर्स की वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर पाए. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों के लिए हम यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस को पहले कंसिडर करते हैं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और वहां से इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे. तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन. नाउ यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी 4 इंटू जी. टेंशन की वैल्यू आएगी इट विल बी टी. सिमिलरली यहाँ पे 6 kg के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 6g और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा दैट विल बी टी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर 4 kg ब्लॉक, इसके लिए अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस पे टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g. और अगर हम दोनों ब्लॉक को कंसिडर करें क्योंकि इसका जो मास है 4 kg दैट इज लेस देन द 6 kg, तो जो भी हमारे पास सिस्टम होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6 kg मूव करेगा और 4 kg अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a. क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, टेंशन फोर्स सेम लगेगा तो एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होगा. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेज होंगे या हमारे पास कैलकुलेशन होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव. राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव कंसिडर करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे तो इट विल बी 4 इंटू ए, पॉजिटिव का आएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इक्वल्स टी माइनस 4 इंटू जी. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर 6 kg ब्लॉक, तो 6 kg ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो इट विल बी, एक तो हमारे पास यहाँ पे 6g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी और एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हमें देखने को मिल रहा है. सो इट विल बी माइनस 6a इक्वल्स टी माइनस 6g. अगर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करके t की वैल्यू पुट कर दें तो वी कैन राइट इट विल बी t इक्वल्स 6c माइनस 6a. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ t. क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालना है तो हम t को रिप्लेस कर देंगे. सो इट विल बी 4a इक्वल्स t की वैल्यू को रिप्लेस करके ये हो जाएगा हमारे पास 6g माइनस 6a माइनस 4g के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 10a इक्वल्स 6g माइनस 4g इट विल बी इक्वल टू 2g. फ्रॉम हियर वी कैन राइट a विल बी इक्वल टू g बाई 5. यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/5 of the acceleration due to gravity. So from the given question we can say here the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is g by 5. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.